साथियों नमस्कार। मैं आज एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आपसे चर्चा करने, विचार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हूँ। कल बैसाखी है। बैसाखी की आप सबको शुभकामनाएं। बैसाखी हमारे देश में एक महत्वपूर्ण संस्था के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसी दिन नवोदय विद्यालय समिति ने राजीव गांधी के एक महत्वपूर्ण गोल्डन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए नवोदय विद्यालयों की स्थापना का दिवस जवाहर नवोदय विद्यालय झज्जर रोहतक में 1986 में इसी बैसाखी के दिन मनाया था। और इसी के साथ देश भर में एक आवासीय विद्यालयों की श्रृंखला स्थापित हुई, जो आज महत्वपूर्ण वटवृक्ष के रूप में हमारे सामने है। और इसके कारण देश में बहुत से आईएएस, पीसीएस, ब्यूरोक्रेट्स, इंजीनियर, डॉक्टर्स, इसके अलावा वैज्ञानिक, बैंक और सेवा में काम करने वाले कर्मचारियों या अधिकारियों के साथ साथ कुछ देश की संसद और विधानसभाओं में भी इनसे पढ़े हुए बच्चे आज देश की सेवा कर रहे हैं। वर्तमान में लगभग करीब 650 नवोदय विद्यालयों में 3,50,000 बच्चे और लगभग 48,000 इन विद्यालयों में कर्मचारी कार्यरत हैं, जो अपने स्तर से देश की भावी पीढ़ियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। परंतु आज के दिन पर बड़ी विडंबना के साथ एक चिंताजनक स्थिति यह है कि इन विद्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को अभी तक पेंशन का लाभ नहीं मिला है। पुरानी पेंशन का लाभ जो सरकार के द्वारा 2004 तक सभी कर्मचारियों को ओपीएस देने की बात थी, वह भी इन कर्मचारियों के साथ पूरी नहीं हो पाई। और इनके साथ सबसे बड़ा धोखा उसी सरकार ने किया जिस सरकार ने इन विद्यालयों की स्थापना की। अक्टूबर 1985 में इन विद्यालयों की संसद के प्रस्ताव के द्वारा इनकी मॉडल स्कूल के रूप में स्थापना की गई। परंतु उन मॉडल स्कूलों को एनसीईआरटी को चलाने के लिए सौंपा गया और ये एनसीईआरटी का काम स्कूल चलाना नहीं था, उन्होंने मना कर दिया। तब उन्हें याद आई मंत्रालय को कि इन विद्यालयों को एक नए ढंग से संचालित किया जाना चाहिए। तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई जो है वह फरवरी 1986 में हुई। इसी बीच केंद्र सरकार का एक नया सर्कुलर आया कि 1/1/86 तक जो भी संस्थाएं कार्यरत हैं उनको ओपीएस का लाभ दिया जाएगा, या जीपीएफ में जो हैं वह सब सीपीएफ में या जनरल प्रोविडेंट फंड या ओपीएस में आ जाएंगे। और इस तकनीकी कठिनाई के कारण जो कर्मचारियों के द्वारा नहीं बल्कि उनके अधिकारियों के द्वारा नहीं पूरी की गई, उसके कारण आज तक ये विवाद पड़ा हुआ ही है। उसके बाद भी सीपीएफ समय पर लागू न किए जाने के कारण ये विद्यालय बड़ी परेशानी में धीरे धीरे एक पहले प्रोजेक्ट के स्कूल के रूप में और उसके बाद अधिकारियों की ये मंशा थी शायद ये स्कूल चल ही नहीं पाएंगे। परंतु कर्मठ कर्मचारियों के बदौलत स्कूलों ने एक बड़ी जल्दी अपना आकार लिया और उसके साथ साथ देश भर में नाम कमाया। और आज इनकी जो स्थिति है या इनका जो प्रभाव है उसके कारण संसार भर में ऐसे स्कूलों की एक दिशा देने वाले स्कूलों के रूप में इनकी पहचान बन चुकी है। शिक्षा मंत्रालय या एचआरडी का उस समय सबसे निराशाजनक रवैया यह रहा कि उन्होंने उनके अधीन रहते हुए भी इस विभाग की कोई सुध उन्होंने नहीं दी और यहाँ के पेंशन के मामले को उन्होंने निपटाने की कोशिश या इस पर
कोई तवज्जो देने की कोशिश नहीं की। 2021 में जब शिक्षा मंत्री के रूप में निशंक जी कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में शिक्षा मंत्री थे, उनके सामने यह प्रस्ताव एजुकेटिव कमेटी में आया तो उनको इस बात से आश्चर्य हुआ कि इन विद्यालयों को अभी तक पेंशन नहीं है। तो इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने मंत्रालय के कर्मचारियों ने उन्हें बताया और नवोदय विद्यालय के जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि 1985 और 86 की तकनीकी कठिनाई के कारण ये अभी तक संभव नहीं हुआ है और विद्यालयों का रजिस्ट्रेशन फरवरी 86 में हुआ, जबकि विद्यालय मॉडल स्कूल के नाम से 1985 में चल रहे थे, परंतु फाइनेंस कमेटी की और कोर्ट के कुछ तकनीकी कारणों से यह अभी तक संभव नहीं हो पाया है। इसी बात को लेकर के उन्होंने एजुकेटिव कमेटी में इस बात को पारित करवाया कि नहीं, इन विद्यालयों को 1985 का ही माना जाए, क्योंकि उन्हीं विद्यालयों को आगे लेकर के नवोदय विद्यालय के रूप में स्थापित किया गया है। तो ये गलती उन्होंने सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में स्वीकार की, परंतु सरकार के पास आज तक भी अपने कैबिनेट मिनिस्टर की बातों को मानने का कोई प्रस्ताव फाइनेंस मिनिस्ट्री तक गया या नहीं गया ये ज्ञात नहीं है। दूसरी बात यह कि मंत्रालय अभी तक भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि ये गलती किसी कर्मचारी की नहीं थी, बल्कि यह विभाग की ही गलती थी, जिसको उन्हीं के द्वारा सुलझाया जाना चाहिए था। इसका खामियाजा कर्मचारियों को नहीं देना चाहिए था। इसके लिए अब कोर्ट में मामला है। कोर्ट में भी कल बैसाखी के दिन ही, जिस दिन इसकी स्थापना हुई, उसी दिन कैट मुंबई में यह मामला संज्ञान में आना है और आशा इस बात के लिए है क्योंकि आज तक तो कोई आशा समिति नवोदय विद्यालय के अधिकारियों के द्वारा नहीं की गई कि इनको राहत दी जाए, परंतु आशा है कि किसी तरह से मंत्रालय सरकार सुध ले और इस बात को स्वीकार करे कि इन विद्यालयों को 1985 में स्वीकार किया गया था और वही विद्यालय आज चल रहे हैं, इसलिए इनको पुरानी पेंशन है या दी जानी चाहिए। इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि समिति के अधिकारियों का भी एक नकारात्मक रवैया और मंत्रालय के अधिकारियों का भी नकारात्मक रवैया यह रहा कि समिति में जो मुख्य अधिकारी कमिश्नर और उसके सहायक, उनके सहायक हैं, वह केंद्र सरकार के मुख्य विभागों से या कमीशन के रूप में वह लाए जाते हैं प्रतिनियुक्ति पर, जिसके कारण उन्हें यहाँ की चिंता या विभाग की चिंता नहीं रहती। वह केवल सरकार की एक तरह से जी हजूरी करते हैं और जो इस विभाग के कर्मचारी आगे प्रमोट होकर के जाते हैं और अधिकारी बनते हैं, उनको सीनियर पद पर आखिरी स्तर तक जाने का मौका नहीं मिल पाता है और न वो अपनी बातों को अपने से उच्च कमीशन, भारत सरकार के कमीशन अधिकारियों के सामने दृढ़ता से रख पाते हैं। तो इन स्थितियों के कारण पिछले 41 सालों से लगभग इस नवोदय विद्यालय समिति और जवाहर नवोदय विद्यालय के अध्यापकों, कर्मचारियों के द्वारा 41 सालों में जो सेवा की गई, जिसके कारण लाखों छात्र छात्राएं देश की सेवा कर रहे हैं और वर्तमान समय में भी देश का नाम आगे बढ़ाने के लिए इन विद्यालयों को संचालित कर रहे हैं और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी एक दुर्भावनापूर्ण जो विचार नवोदय विद्यालय समिति का और शिक्षा मंत्रालय का रहा है और उसके साथ साथ सरकार के वित्त मंत्रालय का रहा है, यह बड़ा शोचनीय है। मैं सभी साथियों से और सभी जागरूक अपने नवोदय विद्यालय के छात्र छात्राओं से निवेदन करता हूं कि वे इस बात को आगे पहुंचाएं और मनराल जी दद्दा के नाम से जो यूट्यूब है इसको आगे वायरल करें, आगे पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको आगे बढ़ाएं। हम सबका
एक दायित्व है देश का, और देश की जनता का भी यह दायित्व है कि इस संस्था में लगे हुए जो कर्मचारी हैं वे बड़ी दयनीय स्थिति में हैं, और अपने खून पसीने से उन्होंने इस संस्था को इतना आगे बढ़ाया है। और उससे आने वाले जितने एलुमनी हैं उन सबका भी कर्तव्य है कि वे इस बात को सुदृढ़ता से उठाएं। यह केवल अपने निजी लाभ के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए है जिनके परिवारों ने उस गौशाले जैसे स्कूलों में रह करके अपना जीवन त्याग किया, अपने बच्चों को घर से बाहर रख करके इन विद्यालयों की स्थापना में अमूल्य योगदान दिया। आज वे असहाय जीवन जी रहे हैं। इसलिए कल के दिन और सरकार तक बात पहुंचाने के लिए इस बात को आगे बढ़ाएं, और यह उनकी सबसे बड़ी भूमिका इसमें बन सकती है इस मीडिया के ज़माने में। धन्यवाद।